एनएसए न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। यूपी के लखीमपुर में किसानों के साथ हुई बर्बरतापूर्ण रवैये और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विरोध में कांग्रेस जनों ने जिले भर में किया मौन व्रत प्रदर्शन। बड़ी संख्या में सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी कार्यकर्ता हुए शामिल। कवर्धा के दंगाबंदियों से मिलने दुर्ग जेल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। गृह मंत्री के बयान पर दी तीखी प्रतिक्रिया। दुर्ग शहर के मुस्लिम युवाओं ने पेश की भाईचारे की मिसाल। नवरात्र के व्रतधारियों के लिए कराया जा रहा भंडारे का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। लखीमपुरी खीरी घटना के दोषियों को सजा की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने किया मौन धरना प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सोमवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने मौन व्रत रखकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता पंडाल पर उपस्थित होकर अपने हाथों में विरोध स्वरूप तख्ती लिए अपना आक्रोश जताते नजर आए। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की धमकी एवं उनके स्वामित्व वाली वाहन से कुचलने के बाद दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करने व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर मौन व्रत रख प्रदर्शन किया। इस मौन व्रत में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ भंडार निगम के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। शामिल शहर विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। किसान विरोधी है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसने लखीमपुर की घटना के बाद यह स्पष्ट कर दिया है कि हम किसानों के साथ नहीं हैं, क्योंकि किसान अपनी मांगों के समर्थन में लखीमपुर खीरी में आंदोलनरत थे और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा था। उसमें उनको गाड़ी से कुचला जाना, उनके आंदोलन को दबाना, उनकी आवाज़ को दबाना, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और वो भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र की गाड़ी से किसानों को कुचला जाना, इस घटना से पूरा देश दहल गया है कि क्या अन्नदाताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें यही व्यवहार कर रही है। केंद्र में भी जो काले कानून लाकर किसानों के साथ जो अहित किया है उससे किसान अभी तक भूले नहीं हैं। लगातार उनका आंदोलन जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उनकी जो अनदेखी कर रही है उससे पूरा देश भटकल है। और लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि यह सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसको तो स्वयं देना चाहिए या राष्ट्रपति को इनको बर्खास्त करना चाहिए। जो आप देख रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मौन व्रत चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन मौन व्रत है और इस बात का संदेश दे रहे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनमें इस बात की बुद्धि आए कि कम से कम किसानों के साथ तो अत्याचार न करें। बाकी तो भारत में आप देख रहे हैं और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से छिन्न भिन्न है, लेकिन किसानों के साथ न्याय करें, इस बात के लिए हम लोग ये उपवास कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, फिर विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि के लिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने के लिए यहाँ पर हम लोग मौन व्रत रखे हैं। आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा देश ने निंदा की है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हमारे किसान लोग 3 काला कानून का विरोध कर रहे थे। उनको दबावपूर्वक बलपूर्वक कुचला गया है, कुचल के मार दिया गया है, लेकिन उसके बाद न्याय नहीं मिला। इसलिए कि संलिप्त है, ये भाजपा की संस्कृति है, ये भाजपा की पहचान हो गई। आज पूरा उत्तर प्रदेश अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बैठी है तब से क्राइम
चरम सीमा पे है, अपराध चरम सीमा पे, जिसका सीधा साधा उदाहरण है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया गया। कुचलने से भारतीय जनता पार्टी ये जाने कि किसानों का आंदोलन रुक जाएगा, किसानों का आंदोलन और तेज होगा। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर यहाँ पर धरना मौन व्रत रखी है कि जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इस घटना की और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का आंदोलन, कांग्रेस जनों का आंदोलन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, अरुण वोरा जी के नेतृत्व में चलता रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचलने की घटना के विरोध में आईसीसी के निर्देश तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को मुर्गा चौक सेक्टर 1 में मौन धारण कर धरना शुरू किया गया। भिलाई में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित मौन व्रत धरने में प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण सिंह सिसोदिया, प्रदेश सचिव इरफान खान, पूर्व प्रदेश सचिव धर्मेंद्र यादव, संदीप निरंकारी, पूर्व जिला अध्यक्ष तुलसी साहू, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुभद्रा सिंह, सीजू एंथोनी सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। गौरतलब है कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में गरीब किसानों के साथ हुए बर्बरता पूर्वक रवैये व किसानों के ऊपर वाहन चलाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश स्तर पर मौन व्रत प्रदर्शन 1 दिवसीय मुर्गा चौक पर किया गया। कांग्रेस के दिग्गजों ने यहां शामिल होकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया व जमकर आलोचना भी की। 11 से 1 इस 2 घंटे के मौन व्रत के जरिए सब्र का बांध फूटा। सभी ने एक स्वर में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की आलोचना की व दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी कर डाली। तो वहीं दूसरी ओर अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संवेदनशील बताया, जो कि उत्तर प्रदेश के किसानों की पीड़ा समझ मृतक परिवार को दी गई सहायता राशि के लिए जमकर राज्य की मुखिया की तारीफ शामिल लोगों ने की। देखिए, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी से कुचलकर जो मिशन से हत्या की गई, बहुत ही दुर्भावनापूर्ण और बहुत ही गलत तरीके से किसानों को मिशन से हत्या करके उन्होंने साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं, इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं उनके दिमाग में। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा जो शुरू से मानती रही है, उसी के अनुसार हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से मौन व्रत रखते हुए 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करने का जो निर्णय लिया, पूरे भारतवर्ष में इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल सके कि जो सत्य और अहिंसा का मार्ग है वही सत्य मार्ग है और उसी पे विजय हासिल हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत की राजनीति करती आई है। उस नफरत को हम मोहब्बत से मिटाने के लिए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे एक पंडाल के नीचे बैठकर गांधीवादी तरीके से मौन व्रत का प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। हमने हमेशा से, चाहे अंग्रेज़ों के समय हो या उसके बाद भी, अन्याय का प्रतिकार न्यायपूर्ण तरीके से करने का हमारा एक तरीका है। उसी के अनुरूप चलते हुए जो लखीमपुर खीरी में निर्मम हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई और उसके बाद भी खुलेआम वो जो है हत्यारा घूमता रहा, उसको पकड़ने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। और हमारी नेता प्रियंका गांधी जब जाती हैं वहाँ न्याय के लिए, किसानों के न्याय के लिए, तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, हमारे मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। ये सारी परिस्थितियाँ जो हैं एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जगह इसकी कोई स्थान नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पे गांधीवादी विचारधारा को लेते हुए मौन व्रत रख के अपनी संवेदनाएं उन किसान परिवारों के साथ व्यक्त करते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मोदी सरकार के द्वारा जो अत्याचार किसानों पे किए जा रहे हैं, जिस तरह उनके केंद्रीय गृह मंत्री ने और उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर किसानों को मारा, उसके बाद भी मोदी सरकार और योगी सरकार मौन रही। और जितने भी देश में अत्याचार हो रहे हैं, हाथरस कांड हो चाहे कहीं हो, जहाँ भी मतलब लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पे किसी को भी कोई भी न सज़ा दिलाने की कोशिश हो रही है, न उन पे कोई कार्रवाई करने की कोशिश हो रही है। मोदी सरकार मौन है, योगी सरकार मौन, पब्लिक के ऊपर हो रहे सारे क्या बोलते हैं अत्याचारों के, उस पर मौन है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। देश में सारे दुखी हैं, सारे प्रताड़ित हैं, लेकिन चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे कि बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसी चीज़ का मामला हो, हर मुद्दे पे मोदी सरकार और योगी सरकार मौन।
आज यूपी में कानून व्यवस्था की हालत ख़राब है, यूपी सरकार मौन है। आज देश में हालत ख़राब है कानून व्यवस्था की, कहीं जात पात को लेके चीज़ें हो रही हैं, कहीं पे आतंकवाद इतना फैला हुआ है, लेकिन मोदी सरकार कार्रवाई करने के बजाय मौन है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देश पर आज 11 बजे से लेकर 1 बजे तक उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है, जिसको मैं अपने शब्दों में कहूँगा तो जैसे आतंकवादी लोग हमारे देश के जवानों को टारगेट करके शहीद कर देते हैं, उसी प्रकार लखीमपुर की खीरी की जो घटना हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र अजय मिश्रा के पुत्र ने हमारे किसानों को टारगेट करके उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये बहुत बड़ा घटना नहीं, ये हत्या है हमारे किसानों को, जो हमारे किसानों को शहीद हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा मौन रखा गया, क्योंकि योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए, अजय मिश्रा को उसको पद से हटाया जाए और उसके पुत्र को जो जेल में अभी बंद है उसका नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे और संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम और हमारे देश के मुखिया भूपेश बघेल जी के आह्वान पर ये मौन व्रत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी के सपुत्र के द्वारा कथित रूप से जैसे कह रहा है कि उन्होंने गाड़ी चलाकर किसानों की हत्या कर दी, और उस हत्या को और भी उनके साथी साथ में थे। हमारी मांग ये है इस मौन व्रत के माध्यम से कि जो है कि हत्यारों जिन्होंने हत्या की इसका तुरंत पता लगाया जाए, और सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के सपुत्र का नाम उसमें है, इसलिए उसकी निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब अजय मिश्रा को सरकार मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, उनको हटाया जाए। हम कांग्रेसी हैं और गांधी जी के विचारधारा में चलने वाले हैं। अगर यही कांड कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुआ होता तो अब तक देश जल रहा होता, लेकिन ये कांग्रेस है, कांग्रेस अपने देश का हित समझती है। उसी को देखते हुए पूरे देश में किसी प्रकार का मतलब गांधी जी की विचारधारा को देखते हुए रखते हुए शांतिपूर्वक मौन धरना प्रदर्शन करने का निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हुआ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे जिलों में आज छत्तीसगढ़ में यहाँ मौन धारण प्रदर्शन हो रहा है। पिछले समय में आप देख रहे हैं केंद्र विरोधी जो किसान विरोधी सरकार है केंद्र की, वो निश्चित तौर पर ऐसा व्यवहार कर रही है। आज आप देखेंगे लखीमपुर जो अपने यूपी में, वहाँ पे किसान के बेटों को निर्मम हत्या किया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया, और आज आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। मीडिया से हर जगह से वो आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं ये यूपी के, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी जा रहे हैं, उनको लखनऊ में रोक दिया गया। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ये हमेशा से किसान विरोधी रही है, किसानों के लिए कभी भी इन्होंने काम नहीं किया। आज हमारे राज्य सरकार आप देख रहे हैं किसानों के लिए हर जगह खड़ी हुई है, हम पूरे लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से ये केंद्र की गवर्नमेंट, गृह मंत्री आपके आदित्यनाथ, ये लोग ऐसा व्यू रच रहे हैं। आज 1-2 साल से किसान बैठे हुए हैं धरने पे, 400 से ज़्यादा किसान मारे जा चुके हैं। क्यों? ये देश में हर लोगों को बोलने का अधिकार है, और हमारे अन्नदाता जो हमारे लिए खाना लाते हैं, हमारे लिए खाना हर साल अगर जो खाना हम खाते हैं तो निश्चित तौर पर खेत से आता है, और किसानों की डायरेक्ट फसल को बेचने का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। उस अधिकार को मांगने के लिए अगर वो बैठ रहे हैं तो उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। ऐसी केंद्र सरकार को, ऐसी यूपी की सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए। इनको तो अगले बार जनता बताएगी, क्योंकि जो हमारे जनता है, जो हमारे किसान हैं, उनको अनदेखी करके जो आप कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत भर्त्सना करते हैं, हम बहुत घोर निंदा करते हैं इस चीज़ का। देखिए, आज जो पिछले दिनों आप लोगों ने भी सुना देखा, ऐसी बर्बरता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसमें उन लोगों की हत्या की गई और कानून की लचर व्यवस्था, उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब उनसे मिलने जा रही थी तो उनको गिरफ्तार करके रखा गया। तो क्या भारत में
कानून व्यवस्था नाम को नहीं रह गई? क्या लोगों के अत्याचार, अनाचार और उनके खिलाफ बोलना, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करना भी गलत चीज़ है? क्या मोदी जी हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिटाने में तुले हुए हैं? तो पूरे भारत की जनता ये आज मौन व्रत करके सारे कांग्रेसी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सारे लोगों ने अपनी बोलचाल 11 बजे से 1 बजे तक बंद रखी थी। भाजपाई लोग जो हैं पैदाइशी किसान विरोधी हैं। इसका भी और आपको देखने को मिला कि पंजाब के किसान जब दिल्ली में धरना दे रहे थे, है ना, उनके साथ क्या बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। लगभग 400 किसान ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। मैं किसान हूँ स्वयं, और हम अन्न उगाते हैं तब दुनिया के लोग अन्न खाते हैं, और अन्न के बगैर वो जिंदा भी नहीं रह सकते। अन्न उगाने वाले किसानों के साथ उत्तर प्रदेश में भी जो ये घटना हुई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। किसानों के साथ जो बर्बरता की गई है, ये पूरे देश दुनिया में एक मोदी जी ने एक उदाहरण पेश किया है, जिसका हम सब लोग, पूरे देश के लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। और केंद्रीय मंत्री और उनके पुत्र के विरुद्ध कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री को पद से बर्खास्त करने की हम लोग सब लोग मांग करते हैं। और शीघ्र ही किसानों के साथ जो इतने लंबे समय से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग जो है तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, उनकी मांगें पूरी की जानी चाहिए। बीजेपी सरकार जैसे किसानों पे अत्याचार कर रही है, लगातार हम कांग्रेस का परिवार उसका विरोध कर रहे हैं। जो लखीमपुर में घटना हुई, जिसे मंत्री का पुत्र ने हमारे किसानों को निर्भय तरीके से उन्हें मारा गया, उन्हें कुचला गया, उसका हम आज मौन व्रत रख के उनका मंत्री का इस्तीफ़ा मांगते हैं और उसके पुत्र का निष्पक्ष जांच करने का मांग करते हैं। यूपी में जो लखीमपुर की घटना है, जहाँ पर किसान चुपचाप आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पे उन लोग जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, उनके सुपुत्र के द्वारा उनको गाड़ी से कुचला गया, जिसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर मौन व्रत धारण करके उनकी इस्तीफे की मांग करते हैं, अजय मिश्रा के। राज्य सरकार जहां उत्तर प्रदेश के किसानों की पीड़ा समझ उनके परिवार के लिए संवेदनशीलता का परिचय जहां दे रही है, वहीं प्रदेश के किसानों की पीड़ा को समझ कब तक संवेदना जताती है, ये देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचलने की घटना के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश भर में मौन प्रदर्शन किया। प्रदेश भर में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा जिला स्तर पर मौन प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस द्वारा किए गए मौन व्रत प्रदर्शन को लेकर दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के किसानों की दशा को गिनवाया। यूपी में जो घटना घटी है उसके लिए जो आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में मौन प्रदर्शन कर रही है, मैं सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस समय आपका मौन प्रदर्शन कहा जाता है जब 7 से 8 घटनाएं कुकर्म होता है डेली छत्तीसगढ़ में। उस समय आपका मौन प्रदर्शन कहा जाता है जब 700 से ऊपर किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मैं यूपी की घटना को गलत या सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको अपना घर देखना चाहिए। कवर्धा में आग लगी हुई थी, अपने घर में आग लगी हुई थी और आप वहां पर जाके राजनीति कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि आपको अपने आकाओं के निगाहों में चढ़ना है, सिर्फ इसलिए। प्रदर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने 50-50 लाख रुपए देने का वहां पर वादा किया है वो आपका नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के लोगों का है पैसा, वो उनके टैक्स से पैसा जाता है, वो उनके संसाधन का पैसा है। टैक्स आप बोलेंगे कि कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं देते हैं, नहीं, हर मजदूर भी टैक्स देता है, हर बड़ा आदमी से छोटा आदमी तक टैक्स देता है। हम साबुन खरीदते हैं हमारे को टैक्स लगता है, हम मेडिसिन खरीदते हैं तो हमारे को टैक्स लगता है, हम बुक्स खरीदने जाते हैं तो हमारे को टैक्स लगता है, हम पिक्चर देखने जाते हैं तो हमारे को टैक्स लगता है। तो वो हमारे टैक्स का पैसा है और किसी के टैक्स का पैसा नहीं है, कोई आपके गांधी परिवार का पैसा नहीं है या कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है।
45 लाख रुपए यूपी सरकार ने उनको दिया और गवर्नमेंट जॉब दी उनके परिजनों को, और आपने 50 लाख रुपए दिए सिर्फ इसलिए कि वहां पर चुनाव है। ये सरासर गलत है। मौन प्रदर्शन अगर आपको करना है या कोई भी प्रदर्शन करना है वो आपका हक है, हमारा संविधान हमें हक देता है, लेकिन सबसे पहले हम अपने घर के लिए अपना मौन प्रदर्शन करें। उस समय कहाँ जाता है हमारा मौन प्रदर्शन, उस समय हमारी आवाज कहाँ चली जाती है। पहले आपको अपना घर देखना है, उसके बाद दूसरी जगह देखनी है। नवरात्र पर दुर्ग शहर के मुस्लिम युवाओं ने हिंदू मुस्लिम एकता की पेश की मिसाल। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में किया विशाल भंडारे का आयोजन। नवरात्रि के पावन पर्व पर ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ग्रुप के बैनर तले मुस्लिम युवाओं ने पुराना बस स्टैंड दुर्ग में कौमी एकता और अखंडता की मिसाल पेश करते हुए रविवार की शाम शहर में भ्रमण कर रहे श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया। गौरतलब है कि ये श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन लगातार 3 दिनों तक किया जाएगा। इस अवसर पर ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ग्रुप के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान खान गहलोत, फग्गू आमिर तिगाला, मोहम्मद रजा गहलोत, ताम्रध्वज मोनू यादव, शीतलेश साहू, शकील खोखर, इरफान अली सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। विशाल भंडारे के आयोजन को सभी शामिल लोगों ने सफल बनाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आगे की खबरों के साथ। फेस टू फेस, जी हाँ, आमने सामने होंगे सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक, खेल जगत से जुड़ी चर्चित शख्सियतें आमने सामने होंगी। फेस टू फेस के माध्यम से सवालों के आईने में आमने सामने आएंगी हकीकतें। बेबाक बयान और अंदाज से रूबरू होंगे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान खान बहुत जल्द आपके बीच में आ रहा हूँ फेस टू फेस विद शाहीन में, आपके सवालों के जवाब देने और युवाओं का राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में क्या उनका स्थान है, क्या उनका उद्देश्य होना चाहिए, क्या उनका लक्ष्य होना चाहिए, इन जैसे ढेरों सवालों के जवाब देने मैं आपके बीच आ रहा हूँ। उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार। तो देखना ना भूलें, जरूर देखें फेस टू फेस। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों के लिए। कवर्धा कांड में हुई गिरफ्तारी से दुर्ग केंद्रीय जेल में बंद 70 बंदियों से मुलाकात करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, संघर्ष जारी रहेगा। कवर्धा जिले में विगत दिनों हुई घटना के चलते शासन प्रशासन द्वारा मामले की जांच कर दोषी पाए गए 70 युवकों को दुर्ग के केंद्रीय जेल में लाया गया, जहां उनसे मिलने व मुलाकात करने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सोमवार को केंद्रीय जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद कैदियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की और उनका साहस बढ़ाया। गौरतलब है कि कवर्धा कांड के बाद गिरफ्तार हुए युवकों से मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुलाकात करने के बाद बाहर मीडिया से चर्चा में बताया कि ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। साथ ही गृह मंत्री के बयान की आलोचना उन्होंने की। 70 साथी जेल में बंद हैं और ये उनसे मिलने, उनके हालचाल जानने, क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और उनको नवरात्रि में उठा के जेल के अंदर डाल दिया गया है, तो उनसे एक बार उनके परिजनों का हालचाल और उनका हालचाल कल कवर्धा गया था, उनके परिवार वालों से मिला, आज इनसे मिला और इनके कुशल क्षेम के बारे में भी जानकारी। ये कांग्रेस की सरकार और कबीरधाम के जो हालात बनाए हैं इन लोगों, 3 साल के शासन आते आते कबीरधाम की स्थिति जो शांति का टापू कहलाता है, जहां कभी 144 नहीं लगा, 8 दिन से कर्फ्यू, ये हालात बनाने के लिए जवाबदार यदि कोई है तो वहां के मंत्री, जिसकी वजह से ये परिस्थिति छत्तीसगढ़ में और कवर्धा में खास तौर से निर्मित हुई। 5 से 10 हजार लोग अचानक शहर में आए और विरोध प्रकट किया और उसका कारण बहुत सिंपल है। कारण ये है कि भगवा ध्वज को पैरों से कुचला जा रहा है। दुर्गेश नाम के युवक ने उसका विरोध किया कि लोगों की प्रताड़ना से जिस प्रकार के हालात हैं और जो संख्या में डेमोग्राफी में यदि चेंज आने लगा है तो इस प्रकार की घटनाएं होती है और जिस प्रकार आतंक और भय का वातावरण बनाया जा रहा है, इसका निराकरण जो गृह मंत्री का बयान है, गृह मंत्री आज तक वहाँ गए नहीं, गृह मंत्री ने जानकारी नहीं ली, आज तक वहाँ के लोगों से चर्चा बातचीत नहीं किया। जो आज यहाँ के आगे कोई आके देखे, किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं, 20 साल, 21 साल, 19 साल, 18 साल के नवयुवक हैं, उनको बोल रहे हैं कि किराए के टैटू हैं। ये सब कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपना आक्रोश प्रकटा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचलने की घटना के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश भर में मौन प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक में भी जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई 3 चरोदा द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के तत्वावधान में भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुए बर्बरतापूर्ण व्यवहार को लेकर योगी सरकार एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस जनों ने मौन व्रत किया। वहीं इस मौन व्रत के पश्चात मृत किसानों को 2 मिनट का मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के जिलाध्यक्ष निर्मल कोसरे, जामुल नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर, चरोदा निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष तिवारी व वरिष्ठ कांग्रेसी सुजीत बघेल ने कहा कि जो काम अंग्रेज शासन काल में होता था वही काम मोदी और योगी के शासन काल में हो रहा है। जिस प्रकार से अंग्रेज भारतीयों को कोड़े से मारते थे एवं गोलियों से भून देते थे, वही काम भारतीय जनता पार्टी के राज्य में किसानों को जीप में रौंद कर किया जा रहा है। इसकी कड़ी निंदा करने की बातें शामिल लोगों ने कही। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो घटना घटित हुई है, आप सब उनसे वाकिफ हैं। देश में जो किसान हैं, आज़ादी के पहले जो बर्ताव अंग्रेज लोग भारतवासियों के साथ करते थे, भारत के इतिहास में देश की स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी की 75वीं वर्ष के बाद, आज मोदी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार है, ऐसे अन्नदाता, ऐसे किसान भाई जो अपने मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे, भारत की संविधान और भारत की प्रजातंत्र आदमी को अपनी मौलिक अधिकारों के तहत अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए स्वतंत्र रखा गया है। लेकिन वो मांग कर रहे उन किसानों के साथ जिस प्रकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के द्वारा अपने कार से रौंदा जाता है, जिससे किसानों की दर्दनाक मौत हो जाती है। हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में फिर से गुलामी की ओर चले जा रहा है। जैसे हिटलर लोग देश के लोगों के ऊपर कोड़े बरसाते थे,
उनको गोलियों से भूंजा जाता था, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में किसानों के साथ भी निर्मम हत्या किया जा रहा है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और पूरे आज हमारे प्रदेश और देश में मौन व्रत रखकर हम ये हर्राशाही जो सरकार है, योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। साथ ही साथ अजय मिश्रा जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री है, यदि गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तो उसके बेटे के ऊपर न्यायिक जांच कैसे हो सकता है, जांच को प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि अजय मिश्रा को भी तत्काल बर्खास्त किया जाए। लखीमपुर की जो घटना हुई है, किसान जो हमारे अन्नदाता हैं उनके साथ बीजेपी का वहाँ शासनकाल है, उसमें जो किसानों ने मांग रखा था, अपना जायज़ मांग रखे थे, सरकार ने और सरकार के मंत्री का लड़का उसने जो बर्बरतापूर्ण कार्य किया है, किसानों को कुचला गया है, ये वाकई में कितना निंदनीय है। और वाकई में जो हम लोग जो पुराने अंग्रेज लोग जो कर रहे थे, आज ये सामने दिख रहा है। तो हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे जिला अध्यक्ष माननीय निर्मल कोसरे जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार मौन व्रत का रख रहे हैं। निश्चित है ये निंदनीय कार्य है जो भाजपा के द्वारा किया गया है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। देश के लखीमपुर में जो किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया और निर्दोष किसानों को मारा गया, के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी संपूर्ण भारत में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से मौन व्रत का धरना प्रदर्शन रखा गया है। उत्तर प्रदेश की उस घटना की भर्त्सना निंदा करते हैं और देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी के पश्चात शायद मेरी जानकारी में ऐसी घटना पहली बार हुई है जिसमें अन्नदाताओं को कुचला गया है। ऐसी घटना अंग्रेजों के ज़माने में हिटलर शासनकाल में हुआ करता था, जिसमें लोगों की बोलने की आज़ादी, मांग को रखने का भी प्रतिबंध होता था। यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार मोदी शासनकाल में फिर पुनः अंग्रेजों का आगमन हो चुका है और देश गुलामी की ओर जा रही है। मैं संपूर्ण देश की जनता से आग्रह करता हूं कि ऐसे सरकारों को तत्काल उखाड़ करके फेंके और साथ ही साथ यह मांग करता हूं मंत्री अजय मिश्रा जी के पुत्र की तत्काल गिरफ्तारी हो, उनकी मंत्री पद से तत्काल बर्खास्तगी हो। और साथ ही साथ जनताओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे सरकारों को इनके हाथ में सत्ता की बागडोर देना उनकी सबसे बड़ी भूल है। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी भूल दोबारा ना हो। लखीमपुर खीरी में जो किसानों को दर्दनाक तरीके से कुचला गया है, वो सत्ता मद का जो अहंकार है भाजपा सरकार का, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कपूत ऐसी हरकतें जो कर रहा है, वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। शांतिपूर्वक तरीके से किसान अपना हक मांगने के लिए वहाँ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। किसानों की आस्था लोकतंत्र में है, बल्कि भाजपा सत्ता के अहंकार में इस कदर डूबा हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश भाजपा। तो ये देश के अंदर ऐसी मानसिकता रखना, ये भी एक किस्म का आतंकवाद है। उसमें कठोर से कठोर कार्यवाही करना चाहिए उनके दोषी पुत्र के ऊपर, जो 6 दिन 7 दिन बाद गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के दौरान 12 घंटे तक थाने में उनकी खातिरदारी की जाती है, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। तो इससे एक न्यायतंत्र पर जनता का भरोसा उठ सकता है, लोकतंत्र पर जनता का भरोसा उठ सकता है। योगी सरकार की जो तानाशाही नीति है, मोदी सरकार की जो तानाशाही नीति है, उसके विरोध में आज हम लोग धरने पर बैठे थे। उम्मीद करते हैं कि इस विरोध से उन्हें होश आए और लोकतंत्र का सम्मान करें, न्यायतंत्र का सम्मान करें। बहरहाल इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा के पदाधिकारियों सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होकर इस मौन व्रत प्रदर्शन को सफल बनाते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। निगम के आश्रय गृह पर 10 अक्टूबर को विश्व बेघर दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही महिलाओं ने आश्रय स्थल के बारे में जागरूकता अभियान भी चलाया। दुर्ग नगर पालिका निगम महापौर धीरज बाकलीवाल और निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर प्रबंधक मुकेश कान्हा के मार्गदर्शन में सार्थक प्रयास महिला स्व सहायता समूह आश्रय गृह पर 10 अक्टूबर विश्व बेघर दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान समूह की अध्यक्ष चंचल अग्रवाल ने महिलाओं को आश्रय स्थल के बारे में जागरूकता अभियान के जरिए आश्रय स्थल पर रहने वाले लोगों की जानकारियाँ दी। सार्थक प्रयास महिला समूह की अध्यक्ष ने बताया, कई लोगों के पास बेघर के बारे में गलत धारणाएं हैं।
कि उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बेघर, निर्माण कार्य, रास्पिकिंग, ट्रैफिक लाइट, वेंडिंग, शादी या पार्टी के खान पान, होटल, शोरूम, गाड़ी चलाना, नर्सिंग होम, शॉपिंग मॉल, राजमिस्त्री, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, फेरी कर, सड़कों पर व्यवसाय आदि जैसे अनौपचारिक श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं। अप्रवास का कारण भी बेघर हुए कुछ लोग हैं। बेघरों के बारे में रोजगार और गरीबी को कारण बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि घरेलू झगड़े इसकी बड़ी वजह है। कई लोग पारिवारिक विवाद के कारण बेघर हुए हैं। जिन लोगों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आश्रय गृह में रहने व खाने की उचित व्यवस्था करता है। ग्रैंड DCN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नवरात्रि के अवसर पर दुर्ग के शीतला नगर में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित किए जाने के साथ कलयुग जीवन पर आधारित झांकी की प्रदर्शनी सजाई गई है, जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शारदीय नवरात्र पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा को सर्व श्रृंगार का स्थापित किया गया है। वहीं दुर्ग में भी जगह जगह पंडालों में माता जी की प्रतिमा विराजित की गई है। इसी कड़ी में दुर्ग के शीतला नगर में माता रानी की प्रतिमा के साथ झांकी भी बनाई गई है, जो कि इन दिनों लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। झांकी में दर्शाया गया है कि दशकों वर्ष पहले लोगों की दिनचर्या कैसे थी और रहन सहन कैसा था। इस झांकी में माता जी के लिए मिट्टी से बनी कुटिया बनाई गई है, जिसमें कवेलू और पुराने दिनों में जो मिट्टी का घर होता था, वैसे ही मिट्टी का घर बनाया गया है, जिसे समिति द्वारा माता की कुटिया का नाम दिया गया है। और वहीं माता जी सूपा लेकर लाइव फुनती नजर आ रही है और पास ही लकड़ी जलाकर खाना बनाते हुए भी दर्शाया गया है। साथ ही भोलेनाथ की प्रतिमा भी ऊपर लगाई गई है, जो माता जी को खाना बनाते लाइव फुनते देख रहे हैं। ये सब झांकियां लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ग्रैंड DCN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए है जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट,
टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। Smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. हाजिर हैं हम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे की खबरों के साथ। श्री श्री सार्वजनिक नवदुर्गा पूजा समिति BMY चरोदा के तत्वाधान में विगत 21 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन चरोदा के रेलवे इंस्टीट्यूट ग्राउंड में किया जाता रहा है। इसी कड़ी में इस 22वें वर्ष में भी माता रानी की पूजा अर्चना पूरी भव्यता के साथ की जा रही है। पंचमी के अवसर पर माता रानी का विशेष श्रृंगार के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। समिति द्वारा रास डांडिया का भी आयोजन लगातार किया जाता रहा है। आइए देखते हैं इस नवरात्र पर्व की कुछ खास झलक। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं महिला समृद्धि बाजार योजना के तहत निगम प्रशासन द्वारा खाली पड़े चबूतरों एवं दुकानों का
विभिन्न व्यवसायों के लिए आवंटन किया जा रहा है, जिसके लिए आवेदन लेने और जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित की गई। नगर निगम प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 32 दुकानों और 17 चबूतरों एवं महिला समृद्धि बाजार योजना के तहत 57 दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। इन दुकानों एवं चबूतरों के पूर्व आवंटियों द्वारा आवंटन किराया राशि जमा नहीं करने के कारण निरस्त कर दिया गया था। दुकानों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जाएगा। आवेदन के साथ अमानत राशि भी जमा करनी होगी। आवेदन लेने और जमा करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत में 106 चबूतरा एवं दुकानों का आवंटन किया जाना है, जिसके लिए जो है भागी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पहले 5 अक्टूबर तक इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया गया है। अब जो आवेदक हैं, जो हितग्राही हैं, जिनको लेना चाहते हैं दुकान और चबूतरा को, वो आवेदन कक्ष क्रमांक 16 से प्राप्त कर सकते हैं। उसकी जो निर्धारित राशि है वो जमा कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। सूचना पटल में चस्पा किया है, उसको देख के आवेदन जमा कर सकते हैं। 21 अक्टूबर तक जो है अभी जमा करने और आवेदन लेने की जो अंतिम तिथि है वो निर्धारित कर दी गई है। दुकान आवंटन के लिए पात्र हितग्राहियों की सूची निगम मुख्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। दुकान आवंटित नहीं होने की स्थिति में 7 दिनों के अंदर आवेदन प्रस्तुत करने पर राशि वापस लौटा दी जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। सुप्रसिद्ध गजल गायक स्वर्गीय जगजीत सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर विशेष भजन संध्या का आयोजन शहर के प्रतिष्ठित होटल ब्लीज इंटरनेशनल में आयोजित किया गया। भजन संध्या में छत्तीसगढ़ के जाने माने व भिलाई के प्रभंजय चतुर्वेदी ने मनमोहक गजलों व भजनों की प्रस्तुति दी। देर तक चले इस आयोजन में उपस्थित जन मंत्रमुग्ध होकर भजन संध्या का आनंद लेते रहे। आइए देखते हैं कर्णप्रिय गजलों की खास झलक। निगम भिलाई के वार्ड 16 कुरुद में पुराने दुर्गा चौक पर भी माता रानी की प्रतिमा ग्रामवासियों द्वारा स्थापित की गई है और मां दुर्गा की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र के पंचमी तिथि पर शिवसेना द्वारा ग्राम कुरुद में माता की चुनरी निकाली गई, जिसने पूरे ग्राम का भ्रमण किया और माता की चुनरी के दर्शन कर ग्रामवासियों ने मां भवानी का आशीर्वाद। मां जगदम्बा भवानी के प्रत्यक्ष तौर पर 2 नवरात्र मनाए जाते हैं और नवरात्रों में 9 दिनों तक विभिन्न आयोजन भी भक्तों द्वारा किए जाते हैं। जहां चैत्र नवरात्र में मंदिरों एवं घरों में मां जगदम्बा भवानी की आराधना की जाती है, तो वहीं क्वार नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर उनकी स्तुति करने का प्रावधान है। निगम भिलाई के वार्ड 16 कुरुद में भी लगातार 10 वर्षों से पुराने दुर्गा चौक पर माता की प्रतिमा विराजित की जाती है। इस वर्ष भी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मां भवानी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके लिए काफी मनमोहक पंडाल भी बनाया गया है। नवरात्रि की पंचमी तिथि के रोज इस स्थान से प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता रानी की चुनरी यात्रा निकाली गई। इसमें पूरे ग्रामवासियों ने हर्षोल्लास के साथ हिस्सा लिया। मां अंबे भवानी की चुनरी जिन जिन रास्तों से गुजर रही थी, अपने पीछे एक भक्तिमय माहौल छोड़ती जा रही थी और पूरे ग्रामवासी माता की चुनरी के दर्शन कर उसे छूने आतुर हो रहे थे। माता रानी की चुनरी को स्पर्श कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा रहा था। इस अवसर पर डीजे की धुनों पर शिव सैनिक काफी झूमते नजर आए। वार्ड 16 ग्राम कुरुद के पुराने दुर्गा चौक से निकाले जाने वाली चुनरी यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष शिव सैनिकों द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर भी शिव सैनिकों ने पूरे भक्तिभाव से एवं पूरे सम्मान से मां अंबे भवानी की चुनरी यात्रा को हर्षोल्लास के साथ निकाला। इस कार्यक्रम की जानकारी शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पांडे सहित राजेश ठावरे, दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं अन्य लोगों ने मीडिया को दी। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व राज्य का स्थापना और लोगों में प्रेम भाव विश्वास जगाने के लिए ये चुनरी यात्रा निकाली गई। शिवसेना का यह दूसरा वर्ष है।
पूरे गांव में जहां दुर्गा जी बैठती है, 55 वर्षों से बैठ रही है। सबसे पुरानी और ऐतिहासिक दुर्गा जी का ये मंदिर और दुर्गा जी का ये कार्यक्रम होता है। हमें बड़ी खुशी है कि शिवसेना और गाँव के सभी लोग इस कार्य में सम्मिलित हैं। धन्यवाद। शिवसेना की जब स्थापना हुई आज से 34 साल पहले, उसके बाद से लेकर भाई साहब नरेंद्र सिंह परिहार जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में शिवसेना माता की चुनरी की यात्रा निकालती है और यह यात्रा शरद नवरात्रि में भी और चैत्र नवरात्रि में भी निकाली जाती है। और हम बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष की तरह यह वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ और पूरे शिव सैनिकों के साथ, ग्रामवासियों के साथ, नगरवासियों के साथ आज चुनरी यात्रा निकाली गई है। हम माता रानी से निवेदन करते हैं, भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, पूरे देशवासियों को, पूरे ग्रामवासियों को, शहरवासियों को आप अपने आशीर्वाद देना और सबकी जितनी मनोकामना है वो सब पूर्ण करना। माँ भगवती, हम चाहते हैं कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा शिवसेना का दिल्ली से कामना है। मतलब 10 सालों से निकाले जा रहे हैं हम लोग, माता रानी जो चुनरी आती है उसी के उपलक्ष्य में आज निकाले हैं और यही है कि माता रानी सब मनोकामना पूर्ण करें। पुराना दुर्गा चौक शुरू से लगभग यहाँ 55 साल हो गया मूर्ति में बैठते हुए और लगभग हम लोग कई सालों से चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं और इससे क्या है कि पूरे ग्रामीणों को माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, जो कि हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। एक वर्ष में माता के दोनों नवरात्रों में कुंवार नवरात्र का काफी महत्व माना जाता है, क्योंकि इस नवरात्र में भक्तों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर उनकी आराधना पूरे भक्तिभाव से की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं माता के नवरात्र चल रहे हैं और इसमें पंचमी तिथि का बड़ा महत्व होता है। इस दिन माता के कंजक रूप की गोद भराई की जाती है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए उड़ान एक मंजिल संस्था के सदस्यों ने मां बमलेश्वरी मंदिर सेक्टर 6 भिलाई के समीप गरीब बच्चों की गोद भराई। मां दुर्गा के शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और इस नवरात्र में पंचमी तिथि का अपना अलग स्थान होता है। इस दिन विशेष तौर पर माता के कंजक रूप की गोद भराई की रस्म अदा की जाती है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उड़ान एक मंजिल संस्था की अध्यक्षा अंजू साहू के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने सेक्टर 6 भिलाई स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचकर वहां आसपास रहने वाले जरूरतमंद बालिकाओं की गोद भराई की एवं श्रद्धा एवं भक्ति अनुसार उस मंदिर के इर्द गिर्द उपस्थित अन्य जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री सहित अन्य सामग्रियों का वितरण भी किया। संस्था के अध्यक्ष एवं एक अन्य सदस्य ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमारे देश एवं भारतीय संस्कृति को जीवित रखना ही एक उद्देश्य है। इसी के तहत संस्था द्वारा प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्र के पंचमी तिथि को यह गोद भराई की रस्म भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जाती है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज पंचमी है और पंचमी में देवी मां की गोद भराई की जाती है। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा भी है और हमारा संस्कार, और हमारे संस्था के माध्यम से मैं ये उद्देश्य देना चाहती हूँ। मैं इस संस्था की अध्यक्ष हूँ अंजू साहू। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम हिंदू परंपरा और संस्कार को बढ़ावा दें और जिस तरह से दान होने का जो लक्ष्य होता है, हम लोगों को संदेश दें कि इस तरह के काम करें और हम अपनी संस्था के द्वारा गरीब बच्चियों को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को भेंट करते हैं और ताकि गरीब जो बच्चियाँ होती हैं वो एक देवी माँ के जो रूप की तरह होती हैं और हमको एक तरह से उनका सहयोग भी हो जाता है और इस माध्यम से हमें एक आशीर्वाद के रूप में उनका सहयोग भी मिलता है। और इसी उद्देश्य को रखते हुए हमारी संस्था की बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और क्योंकि हमारी ये छत्तीसगढ़ में है तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की परंपरा को हम आगे बढ़ाएं, हमारे हिंदू धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि गुजरात में जैसे कि गरबा वगैरह होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में कम से कम इस तरह के डांस होने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको बढ़ावा मिले। हम अपने जगह पे अपने राज्य में अपनी चीज़ों को बढ़ावा दें, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। मेरा नाम विद्या सिंह है। मैं अंजू भाभी की तरफ से इस संस्था में जुड़ी हूँ। मुझे ये दान जो आज हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जहाँ गरीब के बच्चों को थोड़ा कुछ सहयोग मिले हमारी तरफ से। और ये सब मैं चाहती हूँ कि ये सब बड़े पैमाने पे हो,
जो आज हम छोटे पैमाने पे किए हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पे हो, ताकि गरीब बच्चों को हमारी तरफ से कुछ हेल्प मिल सके और वो आगे बढ़ सके। इस भविष्य इस भारत में गरीब बच्चों को बहुत जरूरी है हमारे सहयोग की। वैसे तो माँ भवानी की आराधना सच्चे मन से की जाए तो माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं, परंतु विशेष महत्व उनके नवरात्र का होता है, जिसमें मांगी गई मुरादें बेशक पूरी होती हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।